गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, राइट। और बहुत ही रोचक तथ्य देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। मैं के मेहरा आपके साथ फिर से हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहे। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 7 से है, ठीक है ना। क्लास 7 चैप्टर 6, ठीक है। और इसका जो हेडिंग है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। आज हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर रूट, बहुत ही रोचक तथ्य, ठीक है ना। इसको जानेंगे। मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपके सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी ये आप क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, परिचय। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पहाड़े पढ़े हैं, राइट, ठीक है ना। पहाड़ा में पढ़े हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 याद है ना। 2 तिया 6, राइट। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बता रहा हूँ। एक्चुअली हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी में जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो आइए अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का पहाड़ा को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो पहाड़ा हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का पहाड़ा आया है। वो पहाड़ा ये है 1 एकम 1, उसके बाद 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इंग्लिश में बोलेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 सत्ते 49, राइट। 8 अठे 64, ठीक है ना। 9 नमा 81, 10 दहिया 100, राइट। नहीं, फिर हम पढ़ सकते हैं 11 11 121, है ना। 12 12 12 गुना 12 करेंगे 144, 13 गुना 13 करेंगे 139, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस पहाड़े का यूज क्या करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप। तो यूज क्या करना, यहीं पर हम सीखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें क्या स्पेशल है, ठीक है ना। इन जनरल इफ ए नेचुरल नंबर, इन जनरल if a natural number m can be expressed as n square, where is also natural number, then m is a square number, ठीक है। साधारणतः यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृतिक संख्या है,
जहां n भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। यानी कि देखिए इन जनरली साधारणतः इफ नेचुरल नंबर, ये सब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल आर नेचुरल नंबर, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एन स्क्वायर, यानी कि उसको उसी संख्या से एन स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करते हैं, जैसे 2 को गुना कर दिए 2 से, है ना, 3 को गुना कर दिए 3 से, ठीक है ना। तो अगर हम एक प्राकृतिक संख्या को उसी संख्या से एन स्क्वायर में गुना करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 5 जा 16, तो दैट इज ऑल आर ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो ये सभी क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, और इसको स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर नंबर। ये जो है नंबर, जो हमें किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको वर्ग संख्या कह सकते हैं। हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। Any natural number multiply with same number, then the product will be a square नंबर, है ना। तो अगर कहा जाए प्राकृतिक संख्या में स्क्वायर नंबर कहाँ से शुरू होता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि संख्याएं कई तरह के होते हैं, है ना। संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर करके इसको पढ़ा था पिछले कक्षाओं में से, ठीक है ना, पिछले क्लासेस में, कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है। यहाँ संख्या रेखा पर 0 होता है, 0 से 1 2 3 4 5 इधर आती है, इधर -1 -2 -3 आती है। तो यहाँ से जो शुरू होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो शुरू होती है 0 से लेकर के इधर, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूरे अगर मिला देते हैं माइनस प्लस सब तो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। हाँ, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पिछले कक्षा में डिफाइन कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हमने समझा, क्या समझा, कि किसी भी संख्या, यदि कोई भी संख्या, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एनी नेचुरल नंबर इफ वी आर मल्टीप्लाई विथ द नंबर इज सेम नंबर, है ना, द प्रोडक्ट विल बी ए स्क्वायर नंबर। यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग संख्या कहलाती है। और एक वर्ग संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, राइट। इतना हमें जानना है कि एक वर्ग संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म।
क्या है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। अभी हमने देखा था, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, राइट, ठीक है ना। 1 × 1 = 1, 2 × 2 4, 3 × 3 6, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10, राइट, 100। और इसी तरह से हम थोड़ा सा और लेते हैं, 11 × 11। इसको याद भी रखना चाहिए कम से कम इतना, ठीक है ना। जिस तरह पहाड़ा आप लोग याद रखते हैं, उस तरह से इसको भी याद रखना चाहिए। 13 × 13 169, 14 × 14 196, 15 × 15 225, 16 × 16 256, 17 × 17 289, 18 × 18 324, 19 × 19 361, and 20 × 20 400। ये हमने 20 तक का, ठीक है ना, वर्ग का पढ़ा लिया। अब हम देखेंगे कि क्या होता, व्हाट वी फाइंड, है ना। वी विल हैव टू स्टडी द टेबल एंड विल फाइंड समथिंग, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी संख्याओं के वर्ग हुए हैं, ठीक है ना, तो वर्ग जो संख्याओं के हुए हैं उसमें क्या मिल रहा है, क्या अंत में क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, फिर 0 है। इधर भी अगर देखा जाए तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी कि हम क्या पा रहे हैं कि वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, पहला हम क्या पा रहे हैं, वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक है ना, यानी कि इकाई के अंक, यानी कि इकाई के अंक, ठीक है ना, क्या है ना, इकाई के अंक पर, है ना, स्थान पर क्या आ रहा है, 0 1 4 5 6 या 9, है ना, पर समाप्त है, समाप्त होती है। ये हमने एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 या 8 नहीं है, राइट। यहाँ पर हमें 2 चीजें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इन आंकड़ों को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 2 चीजें प्राप्त हो रही है। और ये 2 चीजें क्या प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, कि all these number end with, all these numbers end with 0 1 4 5 6 और 9 at unit place, है ना। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई, है ना, नन ऑफ दिस एंड विथ 2 3 7 और 8, एंड विथ 2 3
7 और 8 एट यूनिट प्लेस। यानी कि कोई भी अगर हम वर्ग करते हैं, अगर वहां पर बहुत सारी संख्या, इससे हमें क्या पता चलता, व्हाट वी कैन फाइंड फॉर दिस टेबल। अगर कोई संख्या दिया रहे, ठीक है ना, अगर बहुत सारी संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर संख्या दिया हुआ है ना 1057 1057, ठीक है ना, संख्या दिया हुआ है 23453, ठीक है ना, 7928 या 22222, राइट। एंड वी विल हैव टू आइडेंटिफाई, यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है और बोले कौन सा संख्या वर्ग है और कौन सा संख्या वर्ग नहीं है। दोनों चीज हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड, है ना, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि वर्ग कैसे होगा। अगर किसी संख्या के अंत में, है ना, अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 और 9 रहे, ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है 7 है, ठीक है ना, तो ये वर्ग नहीं है, ठीक है ना। इसके अंत में अगर 3 है, ठीक है ना, तो 3 इसमें आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है ना। 8 आ रहा है तो 8 भी नहीं है, और अगर 2 आ रहा है तो ये भी वर्ग नहीं, यानी कि इनमें से चारों संख्या वर्ग नहीं है। और अगर जैसे कि यहाँ पर और भी संख्या दिया रहे, ठीक है ना, अब यहाँ पर जैसे रहेगा 5 6 2 4, है ना, 9 2 6 5, राइट, 6 0 0 0 6, है ना, 8 0 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंत में क्या है 4 है, इसके अंत में क्या है 5 है, 6 है, 9 है, यानी कि 4 5 6 और 9 अगर रहता है तो ये स्क्वायर रूट होता है, यानी कि ये सभी वर्ग संख्या है और ये नहीं। अगर कंपटीशन एग्जाम है और आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, कुछ संख्या दे दिया गया है, राइट, और बताया जा रहा है कि कौन कौन से इसमें से वर्ग हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जिस संख्या के अंत में, ठीक है ना, 1 4 5 6 और 9, याद रहे 1 4 5 6 और 9 रहे और 0, ठीक है ना, तो वो वर्ग होगा। बाकी जो संख्या के अंतिम अंक को, सिर्फ अंतिम अंक को देख करके हम यहाँ पर, ठीक है, चयन कर सकते हैं कि कौन सी संख्या स्क्वायर है और कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं है। ओनली वी कैन आइडेंटिफाई टू वॉच द लास्ट यूनिट नंबर्स, ठीक है ना, फॉर स्क्वायर, है ना, विच नंबर इज स्क्वायर, वी कैन फाइंड टू आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर। कितना भी बड़ा नंबर रहे, मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ नंबर 85000123, ठीक है ना, ये है कि नहीं स्क्वायर रूट, तो है कि नहीं कैसे पता चला, सिर्फ ये नंबर देखेंगे। 3 कहाँ आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है ना, उतना स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर संख्या दिया गया है 30509289, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये लास्ट का अंतर नंबर देखना है। यहाँ पर क्या है 9 है, 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये स्क्वायर रूट है। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम के मेहरा, और मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर है 6, ठीक है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8 एक्सरसाइज 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पर हम काम करते हैं, कैसे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकालते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था बहुत सारी बातें को, और मैं अब यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि फिर से आप सभी को अच्छी तरह से समझा सकूं।
तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिंग ओड नंबर्स। एडिंग ओड नंबर्स। विषम संख्याओं का जोड़। मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ें, इसलिए मैं इसको इस हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो है हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकें, ठीक है, और हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। इफ यू ऐड, है ना, ओड नंबर्स। तो पहली विषम संख्या क्या होती है? 1, ठीक है। दूसरा क्या था? 1 के बाद 2 नहीं होकर के 3 होता, तो 1 + 3 करते हैं। फिर क्या करते हैं? 1 + 3 + 5। फिर क्या करते हैं? 1 + 3 + 5 + 7। फिर करते हैं 1 + 3 + 5 + 7। 8 के बाद 9 होगा। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि एडिंग ऑड और इवन नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होते हैं संख्या, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 ये ऑड होते हैं और ये क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो हम इवन जो नंबर जो है उसका एडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन निकलता है। 1 का तो 1 ही रह गया, ये 1 4 और 5 9 और 7 इसमें जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 16। फिर यहाँ पर इसमें और 9 जोड़ देते हैं, कितना जाता है? 25, ठीक है। एक और लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 9, उसके बाद क्या जाएगा? 10 छोड़ करके 11, तो यहाँ पर क्या जाता है? 36। व्हाट वी फाइंड, हम क्या पाते हैं? इसको देखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर रीच क्या कर रहे हैं, क्या हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो ये प्राप्त कर रहे हैं कि यहाँ 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि पहली विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² होता है। अतः हम कह सकते हैं पहली n एक संकेत लेते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है, ठीक है। वी कैन से दैट, so we can say that the sum of first n odd natural number is n²। इसे अलग ढंग से देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्या का योग है, ठीक है ना। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि यहाँ एक और हम कह सकते हैं
यदि एक संख्या वर्ग संख्या है, यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह एक से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, we can say that if the number is a square, the number of square number, it has to be the sum of successive odd number starting from 1. Now, how can we prove it? आइए इसको हम चेक करते हैं कि ये जो तथ्य जो है वो सही है या नहीं है। सपोज दैट हम 36 को लेते हैं और क्रम से इसको 1 2 3 4 5 घटाते हैं। ठीक है ना, 36 माइनस 1 करते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाता है 35। फिर हम 36 माइनस 3 करते हैं, कितना हो जाता है 33। फिर हम 36 माइनस 5 करते हैं। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑड नंबर को ही माइनस करेंगे 31। यहाँ 36 को माइनस 5 के बाद 7 करते हैं, यानी कि कितना हो जाता है 29। फिर हम 36 में 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाता। फिर 36 में 9 के बाद 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा 25। फिर 36 में 11 13 करते हैं, 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2। फिर 36 में हम माइनस करते हैं 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 11। फिर 36 में हम करते हैं 16 तो कितना हो जाएगा 16 17। तो यहां पर क्या हो जाता है यहाँ पर 21 और यहाँ पर हो जाता है 29। फिर 36 में हम माइनस करते हैं 19 को
तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है ना। फिर हम 36 में माइनस करते हैं 19 के बाद 20, 21, तो 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 3 में 2 गया 115। फिर 36 को हम 21 के बाद 22, 23 से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 में 3 गया 3, और यहाँ पर 17 हुआ, हाँ 6 में 3 गया 3, और 3 में 2 गया 1, 30, ठीक है ना। अब हम 36 को माइनस करते हैं 25, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 और 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं 36 माइनस करते हैं 25 के बाद 27। अब देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर 27 या 9 हो जाएगा। यहाँ 36 को माइनस करते हैं 27 के बाद 28, 29 करते हैं तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। फिर 36 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि आइए इसको यहाँ, सॉरी बोर्ड में दिख नहीं रहा था, मैं फिर से करता हूँ, इसको कट कर दें। यहाँ पर और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। यहाँ दो संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 25 और 36। क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? हाउ कैन वी से दैट दिस इज कंसिडर द नंबर 25, ठीक है ना। 25 को हम लेते हैं, 25 माइनस ऑड नंबर को हम माइनस करते हैं 1, कितना हो गया 24। अब 24 में माइनस करते हैं दूसरा ऑड नंबर 3, तो कितना हो जाता है 21। फिर 21 में माइनस करते हैं हम ऑड नंबर 3 के बाद कौन सा आता 5, ठीक है ना, तो कितना हो जाता 16। फिर 16 में माइनस करते हैं 5 के बाद ऑड नंबर कितना आएगा 7, तो यहाँ पर हो जाता 9। फिर 9 में माइनस करते हैं 7 के बाद कितना था 9, तो यहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसको हम कह सकते हैं कि 25 एक पूर्ण वर्ग है। वी कैन से दैट 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव इज ए परफेक्ट स्क्वायर। उसी प्रकार से आइए हम 36 को भी करके देखते हैं कि 36 में क्या हो रहा है। तो 36 माइनस 1 35, ठीक है ना। यहाँ 35 माइनस 3 करते हैं तो कितना होता है 32। या 32 को माइनस करते हैं 5 से तो कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 6, 16। फिर 16 को माइनस करते हैं 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। फिर 9 में माइनस करते हैं 9, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0। क्लियर है, यानी कि यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 36 एक पूर्ण वर्ग है। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप देख रहे हैं मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ,
मैं आशा करूंगा जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिखें और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिखें। एक और हम संख्या लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर करते हैं, ठीक है ना। और वो संख्या है, मान लेते हैं 38, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 38 माइनस 1 करेंगे, 37, 37 माइनस 3 करेंगे, 34, 34 माइनस 5 करेंगे तो 29, 29 माइनस 7 करेंगे तो 22, 22 माइनस 9 करेंगे तो 13, ठीक है। 13 माइनस 11 करेंगे तो 2 हो रहा है, ठीक है ना। और 2 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या जा रहा है, माइनस में, जीरो नहीं आया। दैट मीन्स वी कैन से दैट 38 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर कोई संख्या आती है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, है ना, कि ये पूर्ण वर्ग है। 38 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम एक और कैलकुलेशन निकालते हैं और उसको लिख सकते हैं हम। यदि कोई प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होकर एक से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। If a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1 then it is not perfect square.
then it is not a perfect square. आइए हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर और स्क्वायर रूट का हम निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ कैन वी इंस्पेक्ट द स्क्वायर और स्क्वायर रूट। राइट डाउन नाउ। हाय, थोड़ा सा एक और तथ्य देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। अब हम फिर से क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ए सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। A sum of consecutive natural number। क्या पाते हैं इसको देखते हैं। मान लेते हैं या 1 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 1 में कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, 9। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और इसका 121। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। 1 को छोड़ देते हैं, 3 पर देखते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 5। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 13। 49 में इसी प्रकार हम देख सकते हैं 24, 25। यहाँ लिख सकते हैं हम 60 + 61 और यहाँ हम लिख सकते हैं 112 + 1 13, 130। क्लियर है। यहां पर आप देख रहे हो कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग है, राइट। प्रथम संख्या, इसकी प्रथम संख्या क्या, फर्स्ट नंबर 4 है और सेकंड क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो 4 जो है वो क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर -1/2 है। और 5 क्या है, 3 का स्क्वायर +1/2 है। आप यहाँ पर करके देखो इसको कैलकुलेशन। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 -1/2 यानी कि 8/2 = 4। यहाँ पर भी आप लोग 3 3 जा 9 + 1/2 यानी कि 10 + 2 यानी कि 5। इज इट क्लियर, ठीक है ना। नहीं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, चलिए एक और को लेते हैं, 9 को लेते हैं, है। 9 का फर्स्ट नंबर क्या है,
16 है ना, और सेकंड नंबर क्या है 61, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। हम इसको भी करके देखते हैं क्या ये सॉलिड आता है या नहीं आता है। तो ये चूंकि 9 का है तो हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर -1/2, 81 -1/2 यानी कि 80/2, यानी कि क्या हो गया यानी कि 40। और यहाँ पर हम लेते हैं 9 का स्क्वायर +1/2 यानी कि 81 + 1/2 यानी कि 82/2 यानी कि 41, ठीक है ना। चल यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसको मैं कर दे रहा हूँ। 24 9 और अब यदि हमें ये निकालना हो, ठीक है ना, कि 111 जो है इसका ये जो है स्क्वायर रूट है, मान ली हमें कहीं दिया हुआ 2 1 2 1, ठीक है ना, इसका कैसे हम क्या इसका योग होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 11 को, ठीक है ना। तो 11 को क्या करेंगे 11 -1 11 स्क्वायर -1/2 यानी कि 121 -1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 122/2 यानी कि हो जाएगा 61, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे फिर दूसरे नंबर के 11 स्क्वायर +1/2 यानी कि 121 + 1/2 यानी कि 1 यहाँ पर हमें -1 करना था 20, तो यहाँ 60 होगा, यहाँ जाएगा 122/2 यानी कि 61, यानी कि हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर यानी कि 60 + 61 ये दो क्रमागत संख्याओं का योग है। यदि कहा जाए कि ये किन क्रमागत संख्याओं का योग है तो हम इस सिस्टम से निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से, है ना, क्रमागत संख्याओं का योग है। अब हम लिख सकते हैं किसी भी विषम संख्या के विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। We can say that इंग्लिश वाले लिखेंगे, समझिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बट लिखिए उसको इंग्लिश में। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में मौका मिले, टाइम की यहाँ पाबंदी नहीं है ना। आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके लिख सकते हैं, राइट। वी कैन से दैट we can express the square of any odd number as the sum of consecutive positive integer.
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर। दो क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हम यहां पर ले रहे हैं दो, मान लेते हैं एक 11 है इंटू 13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 143, जो 12 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्लियर है? अगर हम 11, ये भी क्या दो क्रमागत विषम संख्या है 11 और 13, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ रहा। 143 दैट मीन 12 का स्क्वायर है ना 144 होता है माइनस 1 आ रहा। ठीक है, 144 12 का होता है 12 12 इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 11 इंटू 13 इक्वल टू 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1 इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार से हम एक और संख्या ले रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 13 इंटू 15। ठीक है, 13 इंटू 15, तो इसको हम 13 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं। 13 और 15 के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है 12 है ना। यहाँ 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14, तो हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1 गुना 14 प्लस 1, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई, या 14 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए तीनों चीज, ठीक है। हम दो और भी लेते हैं, और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम ले सकते हैं 5 और 7 को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है 6, तो हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए तीन मैटर्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए है ना, ये जो है 2 है, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या सम या विषम कुछ भी लेंगे तो उसके बीच का, ठीक है। अब हम सम में भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लेते हैं 44 इंटू 46, ठीक है। तो 44 यहाँ देखिए, ये तो विषम था, यहाँ पर सम, यहाँ ओड था, या मैं इवन में भी लेता हूँ 44 और 46 का। तो 46 और 44 दोनों के बीच में क्या आ रहा है 45, तो हम लिख सकते हैं 45 माइनस 1 इंटू 45 प्लस 1, या हम लिख सकते हैं क्या 45 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अतः यहां पर एक फॉर्मूला बनता है ना। मान लेते हैं कोई संख्या है a और ये संख्या है b,
ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं a+1 इंटू a-1 इक्वल टू a² - 1। या हिंदी में हम इसे भी लिख सकते हैं, पहली क्रमागत सम या विषम संख्या -1 गुना दूसरी क्रमागत सम या विषम संख्या -1 इक्वल टू संख्या स्क्वायर -1। ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना, वेयर कैन वी यूज। जैसे रहे दिया हुआ कि अगर हमको मल्टीप्लाई ही करना हो, कहीं पर रहे 1 2 3, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 1 2 5, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, दो प्राकृतिक दो क्रमागत क्या है, ओड नंबर है या इवन नंबर है ना। तो इसके बीच का निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 2 3 है 4, 1 2 4, है ना। तो सीधा लिख देंगे 1 2 4 -1 1 2 4 +1, है ना, दोनों का स्क्वायर, दोनों को कर देंगे तो निकल सकता है, ठीक है। या 1 2 4 का स्क्वायर -1, हम इस तरह से भी निकल सकते हैं इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए कुछ रोचक तथ्यों को भी हम जानते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कुछ और भी रोचक तथ्य हैं, उसको हम सीखते हैं और अपने माइंड में सेटअप करने का कोशिश करते हैं। आप अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब टचअप आएगा, ऐसी बात नहीं है। सम मोर पैटर्न स्क्वायर नंबर। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। यहां पर हम लेते हैं 1 11 1 1 वाले 1 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 1। यहाँ देख रहे हैं एक एक ले रहे हैं, 1 11 111, ठीक है ना, 1 1। इसका क्या होगा, 1 11 को 11 का अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मिल जाएगा 1 2 देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, यहां थोड़ा सा ध्यान दें।
यहाँ 1 है तो 1 तक गया, यहाँ 2 1 1 है तो 2 तक गया बीच, यहाँ 3 1 1 है तो 3 तक बीच गया, यहाँ 4 1 है तो यहाँ 4 तक गया, यहाँ 5 1 1 है 5 तक गया, यहाँ 6 1 1 है तो 6 तक गया, 1 to 6 तक गया और फिर उधर से माइनस आया। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न को ये दे रही है। अगर कहीं पर आए, ठीक है ना, कि अगर 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और इसका स्क्वायर, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, तुरंत दिमाग लगाना। यहाँ कितना 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर माइनस, इसको 6 5 4 3 2 1 आ गया आंसर। नहीं, कितने अच्छे रोचक तथ्य बताया गया। एक ऐसे ही रोचक तथ्य आगे दिया गया है, हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर हम करते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 6 7, ठीक है, फिर 6 6 7, फिर 6 6 6 7, यानी कि 6 6 ले रहे हैं, लास्ट में 7 है, ओके, और इसका स्क्वायर निकालना। अगर कहीं ऐसी संख्या आ रही है कि, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका अगर देखेंगे तो 49 होता है, इसका होता है 4 4 8 9, इसका होता है 4 4 4 सॉरी 3 4 4 2 8 और 9, यहाँ पर 4 4, ठीक है, और 6 6 6 7 स्क्वायर 8 8 8 9। अगर यही रहता 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 कितनी बार होती है, जितनी है उससे एक ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि, ठीक है ना, 5 और 8 8 4 बार और फिर लास्ट में 9। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर इस तरह के पैटर्न होते हैं तो इसका अगर स्क्वायर निकालना होता है तो क्या लिखते हैं 4 9, सबके अंत में 9 आएगा। यहाँ पर 6 7 है, एक 6 है तो 2 4 4 आ गया, ठीक है ना, और एक 8 आया। यहाँ 6 6 2 है तो 3 4 4 आया और 2 8 आया, फिर 9 रहेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आया और 8 8 3 आया, 9 आया। ये एक पैटर्न है, ठीक है ना। और इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं, कहाँ पर, वैसे जगह पर जहाँ इस तरह की संख्या आ जाए, ठीक है। इस हमें आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी से इंट्रोडक्शन क्लासेस था, ये चारों अच्छी से समझ में आया होगा। हम आगे क्वेश्चन आंसर पर भी जाएंगे और सारे क्वेश्चन को हल करके भी सुनाएंगे, हल करके भी दिखाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर एनी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो आप 9990282819 पर मोर वीडियो और सारे वीडियोस के लिए मैसेज कर सकते हैं। माय नेम इज के मेरा, ठीक है ना, और आप जो है, ठीक है ना, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए लाइव क्लासेस तो मेरा लाइव क्लासेस भी हो रहा है, वहाँ भी आप आ सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस में कोई फीस नहीं है, ओनली 2 से 500 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन चार्ज लगती है। ओके, गुड बाय एवरीवन। मैं ये इसलिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि वो पुअर स्टूडेंट भी जो हैं, गांव में भी जो हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, क्लास 8 एक्सरसाइज 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे, प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर अभी मैंने सारी चीज़ों को पढ़ाया, अब पढ़ाने के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कहता व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट
of the square of the following numbers. What will be the unit digit of the square of the following numbers? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? All of you are the student of class 8 and some on will be English medium and someone हिंदी। आप सभी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, कुछ हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम। बट मेरा डिजाइन इस तरह से किया गया ताकि आप हिंदी में भी समझें और इंग्लिश में भी समझें। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश भी वीक होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। आप हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो हैं वो सीरीज में है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है। मैं आशा करता हूँ इस सिस्टम से कितने सारे विद्यार्थियों ने सीखा है, ठीक है ना। आप भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, के मेहरा के नाम से ऑन करें, चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। और चैनल आने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हैं और स्पोकन इंग्लिश की भी बहुत सारे क्लासेस हैं। आप हमसे डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं 9990282819 पर। आप व्हाट्सएप में मैसेज डालें, व्हाट्सएप करें। हमारा लाइव क्लासेस जो होता है वो भी आपको मिलेंगे। ऑल लाइव क्लासेस विल बी विथ यू, ठीक है ना। तो देर ना करें और इसको लाइव सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारे वीडियोस मिल सके। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे पहला दिया हुआ 81, सेकंड दिया हुआ है 272, ठीक है ना। हमको इसके इकाई का अंक को ज्ञात करना है कि इसके इकाई के अंक अगर रूट करते हैं तो क्या इसके इकाई के अंक होते हैं। एक मैं हिंट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा। वी नो दैट if a number has its units place digit as a then its square will end with the unit digit of the multiplication A into A। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि A होगा तो उसके वर्ग के इकाई स्थान उसी संख्या A इंटू A होगा, ठीक है ना। उसी संख्या का A इंटू A होगा, यानी उसी संख्या का गुणनफल होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं उसी संख्या का
गुणनफल होगा a इंटू। तो यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और इससे हम जो है ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 81 है, ठीक है ना, यहाँ पर 271 है, राइट। तीसरे नंबर में दिया हुआ है 799, चौथे नंबर में दिया हुआ है 3853, पांचवा नंबर में दिया हुआ है 1234, छठा नंबर में दिया हुआ है 26387, सातवां नंबर में दिया हुआ है 52698, और आठवां नंबर में दिया हुआ है 99880, 9 नंबर में दिया हुआ है 12796, और 10 नंबर में दिया हुआ है 5555 एंड 5। हमको इसके वर्ग करने पर इसका इकाई नंबर क्या होगा, इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 81 है, पहले जाइए 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ 272 में लास्ट देखिए 2 डिजिट है, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से 799 में लास्ट अंक क्या है 9, तो 9 इंटू 9 करिए कितना होता है 81, तो इसका अंतिम अंक क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो इसका अंतिम अंक 9 होगा वर्ग करने पर। यहाँ 4 है, 4 गुना 4 16, 16 का अंक यहाँ 6 होगा अंतिम अंक। यहाँ 7 है, 7 इंटू 7 49, यानी कि अंतिम अंक 9 होगा। यहाँ 8 है, 8 इंटू 8, ठीक है ना, 8 इंटू 8 64, तो इसका 4 होगा। यहाँ पर 0 है, तो 0 को किसी भी चीज से गुना किया जाए तो 0 होगा, तो अंतिम 0 होगा। यहाँ 6 है, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36, यानी कि अंतिम अंक क्या होगा 6 है। यहाँ 5 है, तो हम 5 इंटू 5 करेंगे, यानी कि 25, इसका अंतिम अंक 5 होगा। इस तरह से हम बिना जाने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, बिना जाने हम बिना सारा गुना किए, ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं इसका पहला अंक क्या होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर आर obviously not perfect square, give reason, ठीक है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
इसका कारण दीजिए। यहाँ पर कुछ अंक हैं, ठीक है ना, दिए हुए हैं। पहला नंबर है 1057, सेकंड है 23453, तीसरा है 798, चौथा है 22222, पांचवा है 64000, छठा है 89722, सातवां है 222000 और आठवां है 50। यहाँ पर 2222 अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 है। ये है 505050। ये कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका रीजन देना है, रीजन बताना कि क्यों पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए हम हिंट्स पहले बताते हैं। द स्क्वायर नंबर में भी हिंट्स पहले लिख लें। द स्क्वायर ऑफ नंबर्स may end any one of the digits 0, 1, 5, 6 or 9, also a perfect square has even number of zeros in of it. एक वर्ग संख्या का अंत 0, 1, 5, 6 तथा 9 से हो सकता है, जो परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है। ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन नंबर ऑफ जीरो इन ऑफ इट, है ना। यहाँ अगर अंत में जीरो होगा तो वो परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ये ट्रिक्स हो गया, हमें पता चल गया, है ना। अब हम यहाँ पर सभी संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 7 अंत में 7, द नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, देयरफॉर इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 है, तो क्या यहाँ पर आप देखेंगे 0, 1, 5, 6 और 9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसके ये में होगा तो वही होंगे फिर 9।
यहाँ पर 8 देखिए, 8 यहाँ पर आ रहे हैं नहीं, तो ये भी क्या होंगे, नो। यहाँ पर देखिए 2 आ रहे हैं, ये भी नो। यहाँ 0 आ रहे हैं, दैट मीन्स ये यस। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। देयर 0 3 0 है ना, एट द एंड ऑफ इट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी एंड में 3 0 है, ठीक है ना। However, since a perfect square cannot end with odd number of 0, एक यहाँ थोड़ा सा इसको मेंटेन करते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब शून्य अंत में होगा और शून्य सम संख्या, शून्य की संख्या सम होगी, यानी विषम नहीं होनी चाहिए। यानी कि शून्य या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए। अगर किसी के अंत में 1 हो, या 3 0 हो, या 5 0 हो, यानी कि विषम 0 हो, तो वो नहीं होगा। यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 3 हो रहा है, इसलिए ये नो। यहाँ पर 2 है, यस होगा या नो होगा, आप सभी आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 0 है, ये भी नो हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 है, राइट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सीधी सीधी देखना है ना, कि 1 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, यानी कि इनमें से जितने भी हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, यही अगर संख्या होता 5 0 5 0 5 0 0 2 0 होता तो ये परफेक्ट नंबर होता। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, the square of which of the following following would be odd number? Odd numbers. निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग किस संख्या का वर्ग
विषम संख्या होगा। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 431 2826 7779 और 82004। कहता है निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सम और विषम हम कैसे जानते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द ओड एंड इवन। हम अंतिम संख्या को देख करके ही प्राप्त करते हैं कि ओड और इवन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर इसका वर्ग होगा तो 1 × 1 होगा, यानी कि 1 होगा अंतिम संख्या 1। यहाँ पर अगर 6 है तो 6 × 6 36 होगा, यानी कि अंतिम संख्या 6 होगा। या 9 है तो 9 × 9 81, अंतिम संख्या 1 होगा। और यहाँ पर 4 है तो 4 × 4 यानी कि 16, अंतिम संख्या 6 होगा। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कौन होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा। इसलिए आंसर हम लिखेंगे 431 एंड 7779। इज इट क्लियर। Now the question number 4. Observe the following pattern. Observe the following pattern and find the missing digit. And find the missing digit. ओके, आप हिंदी में भी इसको लिखें। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करें। और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ प्रतिरूप क्या दिया हुआ है ना। यहाँ पर दिया हुआ 11 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, 100001 का स्क्वायर और 10000001 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसका स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 10201 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 100201 होता है। तो इसमें और इसमें दिया हुआ, यहाँ पर 1 दिया हुआ, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ, फिर ब्लैंक 1 दिया हुआ, और इसमें पूरा का पूरा ब्लैंक दिया हुआ। तो क्या भरा आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम ऊपर के पैटर्न को देखते हैं। अगर 1 1 है तो 1 2 1 है ना। 1 2 1 तो सब में है। यहाँ अगर पैटर्न को हम देखते हैं तो 1 2 1 सब में है, लेकिन इसके पीछे क्या है, अगर 1 0 है तो 1 2 1 के बीच में 1 0 है। अगर 2 0 हो रहा तो 1 2 1 के बीच में 2 0 हो रहा। यहाँ पर कितना 0 है, 4 0 है, तो 1 2 1 के बीच में 1 2 3 4 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और इधर भी आप देखिए 1 0 है तो 1 0 बचा है, यहाँ भी 2 0, तो इधर भी 1 2 3 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 1 के बीच में कितना 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, उसके बाद
1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो और लास्ट में 1 हो जाएगा। हो गया आंसर। जब हम सीख जाते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन अगर हम जानते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है। ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बातें हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। फाइंड है यहाँ पर सप्लाई, यहाँ सप्लाई द मिसिंग डिजिट, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित परतों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है 11 स्क्वायर 121 101 स्क्वायर इक्वल टू 10201, राइट। 10101 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 102030201। अब यहाँ पर दिया कि 1010101 का स्क्वायर क्या होगा, राइट। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर 102030405040302001 रहे तो इसका यहाँ क्या होगा। यहाँ पैटर्न को थोड़ा सा देखिए, लुक एट द पैटर्न। क्या बता रहा पैटर्न, ठीक है ना। इस पैटर्न को हमें देखना बहुत ही जरूरी है, इसी से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंकों वाली 11 है, तो 2 अंकों के बीच में 2 आ गया। यहाँ 101 है, 1 जीरो बीच में है, तो 1 2 के बीच में 1 जीरो आया, है ना। और यहाँ पर भी 1 जीरो आया। यहाँ पर 10101 है, तो 1 2 के बीच में 1 जीरो आया, फिर जीरो डाल करके 3 आया, ठीक है ना। 1020, फिर 30 आया, फिर उसका विपरीत हो गया 201, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर क्या है 1 1 3 बार है, बीच में 0 है, तो 1 2 3 लिखेंगे और उसके बीच में 0 0 डालेंगे। अब फिर उसका -21 कर देंगे, फिर 0 0 डालेंगे। अब यहाँ पर क्या रहा 1 2 3 4 बार 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसका विपरीत कर देंगे 3 0 2 0। अच्छा, यहाँ पर क्या कर देंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे 3 0 2 0 और लास्ट में 1, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर उसी तरह से आप देख रहे हैं कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 तक गया, यानी कि 1 1 1 का संख्या कितनी है 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 1 1 की संख्या है, और इसके बीच में क्या है 0 है, और इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है। इस तरह से हम इस पैटर्न को यूज कर करके हम इसका
हल निकाल सकते हैं। हमें पैटर्न को देखना होता है कि क्या है पैटर्न। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही आते हैं। मैं बार बार बताना चाहूँगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी, सरकारी नौकरी की, तो इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से रिमाइंडर करें ताकि आप वहाँ पर भी सफल हो सके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न find the missing number। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। क्लियर? दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करिए। यहाँ पर प्रतिरूप क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। दूसरा क्या दिया है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। फिर दिया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। फिर दिया हुआ है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर 21 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस कुछ नहीं दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा, इसको फिल करना है, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर में, सॉरी यहाँ एक और बच गया था, 5 का स्क्वायर प्लस कुछ नहीं दिया हुआ प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। 3 7 13 3 7 13 21 31 स्क्वायर। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। कैसे हम भरेंगे, राइट। द थर्ड नंबर, यहाँ देखिए, फ्रॉम द गिवन पैटर्न, इस पैटर्न से क्या मिल रहा कि द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर। देखो यहाँ पैटर्न से 1 2 3 जो पैटर्न दो दिए हुए हैं, 1 2 3 पैटर्न, इस पैटर्न में क्या मिल रहे हैं। पहला मिल रहा, हिंट्स बता रहे हैं, पहला मिल रहा द थर्ड नंबर is the product of the first 2 number। और दूसरा क्या मिल रहा है हमें, द फोर्थ नंबर कैन बी obtained by adding 1 to the third number। हिंदी वाले लिखेंगे द थर्ड नंबर, तीसरा संख्या पहला और
दूसरा संख्या का गुणनफल है, और द फोर्थ नंबर, चौथा संख्या को तीसरे संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेक करते हैं सही है कि नहीं। यहाँ पर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखिए तीसरी संख्या पहला तथा दूसरा संख्या का गुणनफल है क्या नहीं। तो पहला संख्या इसमें क्या है 1 और दूसरा संख्या यहाँ पर है 2, दोनों को गुणनफल करेंगे 3। इज इट क्लियर? ये सही है। इसमें भी देखते हैं दूसरे में क्या आ रहा 2 इंटू 3, ठीक है ना। पहला संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, ठीक है। द थर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, ठीक है ना। 1 इंटू 2 इंटू 2 पहला और दूसरा को गुणन किए तो तीसरा हो गया। यहाँ पर देखो 2 गुना 3 कर रहे हैं तो 6 आ रहा, यानी कि ये आ रहा, राइट है। यहाँ 3 गुना 4 कर रहे हैं, 3 और 4 तो 4 तिया 12 हो रहा, यहाँ पर 12 आ रहा, ये तो मिल गया। और जो चौथा संख्या है वो क्या है, तीसरे संख्या में एक जोड़ दो, यानी तीसरे संख्या ये आ रहा था नहीं, तीसरे संख्या में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो कितना हो जा रहा 3, यहाँ 7, यहाँ 13, यानी कि स्क्वायर है। इज इट क्लियर? तो अब हम जो है फाइंड करेंगे, वो फाइंड ये करेंगे कि ये इसमें यहाँ पर क्या होगा। तो पहला और दूसरा संख्या दिया हुआ, हमको तीसरा संख्या निकालना। तो पहला संख्या 4 है और गुना करेंगे 5, 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 20 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा संख्या निकालना है, पहला और तीसरा दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें देखते हैं पहला संख्या दूसरा संख्या का गुना तीसरा संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या पहला संख्या दूसरा संख्या दिया नहीं है, इसको मान लेते हैं a, तो 5 इंटू a इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये संख्या तीसरी संख्या, तो हम a को इधर रख लें तो यहाँ क्या जाएगा 30 और बाई 5 हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या बनाएगा 6 स्क्वायर। और यहाँ पर ये तीसरी और चौथी संख्या में ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या के लिए क्या होगा 6 इंटू 7, यानी कि 42, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 42 का स्क्वायर। और ये संख्या के लिए क्या करना होगा 42 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 43, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 43 का स्क्वायर। इस तरह से हम पैटर्न को देख करके हम इसमें फिलिंग कर सकते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें।
योगफल ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये 6 का था, 7 में है। पहला नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। दूसरा नंबर है 1 3 5 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। और तीसरी जो है वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई हो रही है उस चीज को हमें देखना होगा, ठीक है ना। अब हम हिंट्स बताते हैं। वी नो दैट, हम पहले पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n स्क्वायर, ठीक है ना। हम जानते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n odd, पहले दो विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, विषम संख्या मान लेते n है, n का योग n स्क्वायर होता है। यानी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 और 2 विषम संख्या है, 1 और 3, तो इसका जोड़ जो है 1 का स्क्वायर जोड़, ठीक है ना। 2 विषम संख्या n का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर आप देखेंगे, सॉल्यूशन में बता रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है सभी 5 जो है लगातार जो है 5 है संख्याएं जो है उसका ऑड है, ठीक है। हियर वी हैव फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, है ना, जो कि क्या है 1 प्लस 3 5 प्लस 7 प्लस 9, ये 5 जो है ऑड नंबर है और उसका योग है, ठीक है। तो ऑड नंबर की संख्या कितनी है 5, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा। यहां हम देखते हैं कि 1 3 5 7 सभी ऑड नंबर है। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर सीधा हम 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें देखना है कि नंबर ऑफ, हम जानते हैं कि पहले 2 है ना विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, है ना, n का योग n स्क्वायर होता है ना। जितनी संख्याएं होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उसका योग हो जाएगा। अगर इस तरह के सवाल में अगर कहीं पर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि है ना व्हाट इज द सम, ठीक है ना, यहाँ दिया रहे 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, और अंत में दिया रहे, ठीक है ना, ये
101, ठीक है ना। तो 101 तक दिया हुआ या 19 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, और उतनी संख्याओं को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो 101 तक में कितनी संख्याएं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए 1 + 3 2 संख्या, ठीक है ना, यानी कि 4 तक में अगर होती है तो 2 संख्या होती है। 1 + 3 + 7 यानी कि कितना हो रहा है, 1 + 3 + 7, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 संख्या है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ 3 हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, राइट। 1 + 3 यानी कि हम 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा इसका 1। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर